आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर्स, आज हमारा जो है ऑटो राइटिंग संदेश जो हम हर गुरुवार को लेते हैं रश्मि जी से, जो दिव्य चेतनाएं उनके साथ कनेक्ट होके जो मैसेज उन्हें मिलते हैं आध्यात्म में, अपनी आत्मा के विकास में, ज्ञान के तौर पे, तो हम वो हर गुरुवार को रिसीव करते हैं। तो आज भी हम ब्रह्मश्री चमन लाल भारद्वाज जी का संदेश आज मैम से सुनेंगे। उनके द्वारा जो ज्ञान हमें मिलेगा उसे ध्यान पूर्वक सुनते हुए अपने जीवन में भी उतारे मास्टर्स। तो मैं वेलकम करती हूँ रश्मि मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके मास्टर चमनलाल भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ग्रुप की चेतना को धन्यवाद कि हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि हमारा एक समय है 9 बजे का, है ना। जब एक समय बनता है तो मास्टर्स का एक समय होता है, वो अपना समय नहीं छोड़ते हैं, वो जुड़ते हैं हर उसके प्रोसेस के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हों कि यदि जैसे क्या है कि सप्तशती पढ़े हैं सभी ने, है ना। संस्कृत में होती है ना। लेकिन नॉर्थ में क्या है कि जो मास्टर चमनलाल भारद्वाज जी हैं, तो इन्होंने मार्कंडेय ऋषि जी का ही है, लेकिन इन्होंने अपनी जैसे सरल भाषा में अनुवाद किया है। तो इन्होंने उनको अनुवाद भी किया, और उसको क्या करते हैं कि जो कुछ जैसे लेडीज जो कीर्तन करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इसको गाने के रूप में गाते हैं। तो वो बहुत अच्छा सरल गाया जा सकता है। जैसे क्या होता है, हर कोई तो संस्कृत पढ़ नहीं सकता है ना, उसको पढ़ नहीं सकता लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने एक कहानी के तौर पे हर सब शक्ति को समझाया है, और सरल भाव में उन्होंने समझाया ताकि सब इसको समझ सके। इस तरह से उन्होंने इसको अनुवाद किया है। और जिस तरह से मैंने पीछे लगाया हुआ है ना पोस्टर, तो इसमें उन्हीं का ही है कि इनके द्वारा सप्तशती स्तुति स्तुति बहुत है, इन्होंने दुर्गा स्तुति बहुत की हुई है। तो स्तुति बहुत की है, बहुत सारी इन्होंने लिखा है। तो मुझे एक्चुअली नेट पे बहुत कुछ इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये है कि मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। पर पहले हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं ना, 2 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर हम स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मास्टर चमनलाल भारद्वाज जी, उनको नमन करते हुए उनकी चेतना से भी जुड़ेंगे, ताकि जो उन्होंने संदेश दिए हैं वो हम सभी उन संदेशों को, उन ऊर्जाओं को आत्मसात करें। तो पहले पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए शांत भाव, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। परम पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करें दोस्तों, जो हम सभी को सब कुछ दे रही है, सभी से जोड़ रही है। ये समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे। नमन करते हैं पिता माँ को, महा अवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्तियों को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं और दिव्य प्रकाश भी। ये दिव्य शक्तियां हैं जो हम सभी से सम्मिलित हो रही हैं प्रकाश के रूप में। आइए आज हम सभी प्रकाश बनेंगे उन दिव्य शक्तियों के साथ। आज अष्टमी तिथि है, जो माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों के लिए मानी जाती है। माँ को अष्टमी तिथि बहुत प्रिय है। उनकी दिव्य तिथि को नमन करते हुए उनकी दिव्य शक्ति को नमन करेंगे।
नमन करते हैं माँ को, कहते हैं पुकारते हैं जब हम माँ को माँ कहते हैं तो माँ हृदय से जुड़ जाती है, क्योंकि माँ कहीं पर भी अलग है नहीं। माँ की ममता सदैव माँ संतान के हृदय से जुड़ी हुई है। इसलिए माँ को जब हम प्रेम से स्तुति करते हैं तो माँ अपनी उन समस्त दिव्य शक्तियों के साथ आकर उन सभी अपने संतानों के कष्टों को दूर करती है। माँ जगदम्बे को नमन करेंगे, उनकी दिव्य आभा को नमन करें दोस्तों। शुरू हुआ है दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियों का। हम सभी सम्मिलित हो चुके हैं उनके दिव्य प्रकाश से। आज हम सभी वो दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी सांसों से भी, भ्रम रंग से भी, सह चक्रा से, आज्ञा चक्र, समर चक्र में उनका दिव्य प्रकाश हमारे अंदर व्याप्त हो रहा है। जो भी यदि कोई किसी को पीड़ा है, उस पीड़ा को सब पीड़ा को महसूस करें कि हमारे अंदर ही पूरे रोशनी से भर चुके हैं और माँ अपनी उस रोशनी से, शक्ति से जो हमारे ही अंदर है, माँ हम अपनी ही शक्तियों को जागृत करते हैं दोस्तों जब स्तुति करते हैं। प्रारंभ होता है स्तुतियों से, अपने ही अंदर की समस्त शक्तियां जागृत होती हैं और फिर हम अपने अंतर मन से माँ के उस दिव्य प्रकाश को महसूस भी करते हैं। और ये दिव्य धारा बहती है हमारे हृदय में। मास्टर ब्रह्म ऋषि चमनलाल भारद्वाज जी को नमन करेंगे। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम आत्मसात करेंगे और उनके द्वारा दिए गए सभी स्त्रोत को, स्तुतियों को कोटि कोटि नमन करते हैं। सब एक है दोस्तों, इस भाव के साथ रहेंगे। हम सभी में दिव्य प्रकाश है, कोई कम, छोटा, बड़ा ऐसा कोई भाव ना रखें। सभी के प्रति सभी को समान भाव से देखेंगे। सभी में दिव्यता है। श्री गणेश जी को नमन करते हैं। रिद्धि सिद्धि माँ को, कार्तिक स्वामी, महादेव, पार्वती माँ, वासुकी देव, नंदीश्वर, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करते हैं। श्री विष्णु, लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव, सरस्वती माँ को नमन। श्री हनुमान जी को नमन करते हैं। नमन करेंगे अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, आर्च एंजल्स को, होली एंजल्स को नमन करते हैं। समस्त ऋषि मुनियों को, सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद करते हैं। और हम सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। जो मास्टर ध्यान के द्वारा ही स्वाध्याय को सुनना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे दोस्तों।
5 4 3 2 1 0। दोस्तों पहले मैं आपको उनकी फोटो शेयर करना चाहूंगी। आप देख रहे हैं उनको, उनके द्वारा लिखी गई स्तुति भी है और ये आप उनको देख पा रहे हैं। ब्रह्म ऋषि श्री चमनलाल जी भारद्वाज, इनको खाली चमन के नाम से भी कहा जाता है। जो भी अगर आप इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, स्तुतियाँ हैं, तो आप अगर सर्च करेंगे नेट पर तो बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों पहले हम इनके द्वारा जो स्तोत्र लिखा है ना, आज उनसे शुरुआत करते हैं। उनके द्वारा ही ये किताब है, तो आप जो देख रहे हैं, तो उन्होंने जो श्री मंगला जयंती स्तोत्र लिखा है, तो हम पहले हम ये पढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक बहुत ही प्रेम के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही प्रेम से जो भी स्त्रोत स्तुति है ना, वो पूरे हृदय से लिखी गई जाती होती है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा है। आत्मा परमात्मा का भाव है ना, तो जब हम पूरी तरह से आत्मा से जुड़ते हैं तो पूरा आप महसूस करेंगे कि हम हृदय से जुड़ चुके हैं मास्टर से, माँ से, है ना। तो उनमें वो कह रहे हैं, वर मांगो वरदायिनी निर्मल बुद्धि दो, मंगला स्त्रोत पढ़ो सिद्ध कामना हो। ऋषियों के यह वाक्य हैं सच्चे सहित प्रमाण, श्रद्धा भाव से जो पढ़े सुने हो जाए कल्याण। जय माँ मंगला भद्रकाली महारानी, जयंती महाचंडी दुर्गा भवानी। मधु कैटभ तुमने वेद संहार दीने, मैया चंड और मुंड भी मार दीने। दया करके मेरी भी संकट मिटाना, मुझे रूप दो जय तेज और यश दिलाना। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण स्तोत्र लिखे हैं। और मैं चाहती थी कि आज अष्टमी तिथि है ना, आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्र हैं, तो वो हैं, तो बहुत ही ऊर्जावान है होते हैं ये दिन दोस्तों। तो जो मुझे मिले थे ये 3 दिन पहले, तो मैं आपको ये सुनाना चाहूंगी। नमन करते हैं दोस्तों। सौंधी सौंधी खुशबू है तुम्हारे श्री चरणों में माँ, सौंधी सौंधी खुशबू है तुम्हारे श्री चरणों में माँ। तुम ही बताओ तुम ही दिखाओ दिव्य प्रकाश में माँ। जो जीवन में शोक है उस दिव्य अवकाश दे दो माँ, उसे प्रेम की माला पहना दो माँ। हमें संगीत से ऐसे जोड़ो जैसे संगीत हमसे है माँ, कोई अंतर ना रहे, दिव्य तरंग बना दो माँ। महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब हमारे दिव्य हृदय में दिव्य प्रेम प्रकाश होता है, जब हम स्नेह से सभी को स्वीकार करते हैं माँ। हमें षोडशी से त्रिपुर सुंदरी बना दो माँ। हमें हर विचार में प्रेम से भर दो माँ। चिंतन मनन से नहीं होगा अब अपना दर्श दिखा दो माँ। मारुति नंदन के दिव्य प्रकाश से हम जाते हैं दिव्य आकाश में। हम सभी को अब लेकर जाओ अपने दिव्य प्रकाश में माँ। जो नहीं होता वो सब हो सकता है तुम्हारे हृदय से माँ। संगीत की धुन की तरह हे माँ, हमें भी अपनी वीणा की तारों में बसा लो माँ। तुम्हारे शुभ चरणों से तुम्हारे शुभ कमरों में जब छोड़ोगी हमें माँ, हम भी तरंगे बनकर
प्रेम की धुन बनकर बस जाएंगे जहान में माँ। तो ये है, ये एक वंदना ही है माँ के लिए। माँ, हम पूरी तरह से हम जब हम हृदय से करते हैं ना कोई भी प्रार्थना वंदना, तो पूरी अंतर तक आत्मा तक जाती है, जो हमारे परमात्मा के ही अंश है। तो चलिए दोस्तों, जो मास्टर्स ने मुझे 18 तारीख को 18 अप्रैल को दिए थे शाम के 5 बजे, तो ये है कि हम आज चमनलाल औद्योगिक कृत्य के लिए नहीं, हम तो केवल मात्र प्रेम देने आए हैं। मात्र का प्रेम है, वह प्रेम जो हमें जोड़ देता है, वह प्रेम जो हमारे अंदर की शक्ति को जन्म देती है, वह शक्ति जो पूरे विश्व का कल्याण करती है। हमारे अंदर दैवीय शक्ति है जो जागृत होती है, उनकी प्रशंसा करने से जागृत होती है। तो क्या कह रहे हैं, जब हम माँ की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो हमारे ही अंदर वो शक्ति जागृत होती है। हमारे अंदर के पुरुष तत्व को और स्त्री तत्व की जागृति लाती है। हम सभी में देवियां हैं जो सुषुप्त है, परंतु ध्यान के द्वारा जागृत होती है। और जब हम अपने ही अंदर के सभी देवियों को नाम लेते हैं और उनका ध्यान करते हैं और प्रस्तुत करते हैं उनके लिए दिव्य ज्ञान और गायन के द्वारा, जब हम उन सभी के लिए प्रेम से गाते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। तो वो क्या है, हमारा वाक शक्ति है ना, हमारी कंठ जो, तो विशुद्ध चक्र में जब हम उन्हें गाते हैं प्यार के साथ, तो क्या है, हृदय चक्र भी हमारा पूरी तरह से प्रेम से भर जाता है, हमारा पूरा रोम रोम। तो वो जो प्रशंसा है ना, वो प्रशंसा क्या है, वो हमारे हमारे अंदर ही तो है। तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि जब आप करोगे स्तुति, हम कभी आप देखना कोई कविता भी बहुत अच्छी अच्छी सुनते हैं, कोई गाना सुनते हैं, तो कैसा महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। वो इसीलिए क्योंकि आप प्यार कर रहे हो ना, प्रेम भाव आ रहा है, तो आपके अंदर वो प्यार भर रहा है। तो जितना आपके अंदर प्यार भरेगा, उतनी आपकी शक्ति जागृत होगी। ये समस्त शक्तियां, आगे कहते हैं, ये समस्त शक्तियां लोक कल्याण करती हैं, है ना। जब हम प्यार से भरते हैं तो वो क्या करेंगे, जो प्यार होगा तो प्यार ही देगा वो। और प्यार क्या करता है, प्रेम की शक्ति क्या करता है, लोक कल्याण करती है, सभी का भला होता है। जिसके अंदर आनंद होगा वो आनंद देगा, जिसके पास खुशी होगी वो खुशी बांटेगा, जिसके पास प्यार खुशी आनंद है ना, वो सब वो भाव देता है। कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है वही हम देते हैं। इसलिए कहा जाता है जितना हो सके अपने अंदर खूब अच्छा 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 सब प्यार वाले भाव रखो, ताकि हम वही दें। तो कहते हैं कि ये समस्त अवरोधकों को दूर करती है। ये समस्त अवरोधक विचारों के भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये समस्त अवरोधक शांति प्राप्त कर शांत होते जाते हैं। तो कहते हैं कि जब क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं ना, कोई विचारों की वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं, पर वो कह रहे हैं ब्लॉकेज कैसे, लेकिन जब हम इन विचारों से जुड़ते हैं, तो ये सारे ब्लॉकेज जो भी होते हैं, कोई रोक रहा होता है कोई विचार, वो ये प्रेम भाव से क्या होता है, वो भी दूर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जितना भी आप जब प्रयास करते हैं, उतना ही विकास होता जाता है। तो हमें विकास करना है, हमें प्रयास करना होगा। आप चाहते हैं हम उन्नति करें, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। उसका ऐसे नहीं कि हाँ, हमने तो सोच लिया है, ठीक है हो जाएगा, हमने सोचा है हो जाएगा। नहीं, हम सोचते हैं कि हाँ हमने टेंशन तो डाल दी है, हो जाए, नहीं, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमें हर हर जो भी हम चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते रहना है। तो कह रहे हैं कि जितना भी आप जब प्रयास करते हैं, उतना ही विकास होता जाता है। हम सभी ने अपने विचारों को प्रेम से भरा, तत्पश्चात हमारी वाणी में माँ सरस्वती की वंदना प्रकट हुई। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत मतलब इन्होंने जो सरस्वती माँ की वंदना की, सभी देवी की वंदना की, तभी वो उनकी वाक शक्ति, मतलब कहते हैं ना कि उनके अंदर वो प्रकट हुई, जो हमारे लिए ही नहीं
तो वो क्या कह रही है, हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए आई फिर, है ना। जब मास्टर हमें ज्ञान देते हैं वो खाली हमारे लिए नहीं होता। अब उन्हें पता है कि अब आप इतने भाव में हो, या अब आप सबको बांटने वाले बनो। कहते हैं ना कि आप देने वाले बन जाओ, अब आपके पास इतना है, अब देने वाले बनो। तो वो कहते हैं कि वही कह रहे हैं कि हमारे लिए ही नहीं, आप ही तो सभी के लिए वंदना आई, जो ज्ञान चक्षु को खोल दे। और हम सभी ने वही राह पकड़ी है, जिससे सभी का भला हो, कल्याण हो। हमारे अगले चरण में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हमारे जीवन से उसका प्रभाव खत्म होता जाता है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से जब हम ओतप्रोत होते जाते हैं, तब हमारे विचार में केवल प्रेम और तटस्थता होती है ना। तो जब हम इस भाव में आ जाते हैं, जो भी पुराने कोई भी बात होती है वो सब छूटता चला जाता है, कुछ नहीं रहता पास में हमारे। बस एक ही विचार रहता है, कैसे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, आगे क्या करना चाहिए, और कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या, ऐसा भाव आता है ना। प्लान करते हैं ना, कुछ और करें क्या, जैसे हमारे भी होगा, कोई सेशन करें क्या, कैसे क्या, और कुछ इसमें क्या नॉलेज दे सकते हैं हम सभी को, है ना। वो बांटने का भाव होता है ना, कि कैसे क्या दिया जा सके, सबको दिया जा सकता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी कुछ और भाव नहीं रहता, हमारे पास बस एक ही भाव होता है, देने का भाव रहता है, लोक कल्याण का भाव, कि किसी तरह से कैसे। अब इन्होंने जैसे इन्होंने लिखा, बहुत सारे लेख लिखे, लिखने का बहुत कुछ लिखा, और स्तुतियां की, वंदनाएं लिखी, स्त्रोत लिखे, है ना, बहुत सारी चीज लिखी। वो किस लिए, ताकि जो पढ़े उनका भाव बहुत प्रेम वाला हो जाए, है ना। जब हम स्त्रोत पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो उन्होंने लिखा है, लेकिन लगता है कि ये मेरे लिए लिखा है, और ऐसा लगता है हाँ मैं बोल रही हूँ, लिखा उन्होंने, लेकिन जब हम बोल रहे होते तो ऐसा लगता है नहीं, ये मैं ही बोल रही हूँ, मेरे हृदय से जा रही है ये वंदना, है ना। तो वो भाव, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि मैं, हमारा भाव क्या हो जाता है, बस लोक कल्याण का, क्योंकि सबका अपना अपना उद्देश्य है, कोई किसी तरह से लोक कल्याण करता है, कोई किसी तरह से करता है, लेकिन सबका अपना अपना पर्पस है ना। तो उनका भी ये पर्पस था, तो इस तरह से उन सभी उन्होंने प्रयास किया। कहते उन सभी विचारों से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु भावना में शक्ति बहुत होती है। तो कहते हैं कि देखो सब प्रयास भी करते हैं, लेकिन भावना जो होती है ना, भावना भी हम मतलब भावना निर्भर करती है। सब कुछ हो रहा है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन भावना कैसी है ये भी बहुत निर्भर करता है, और भावना में बहुत शक्ति होती है। कहते और वह हमें माता की स्तुति करने में हमें वो सभी विचारों से मुक्त कराती है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर भावना बहुत अच्छी है ना, फिर चाहे आसपास बहुत कुछ हो रहा था ना, फिर कहते छोड़ो, होने दो जो भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो अपने काम से मतलब है, मुझे तो ये करना है ना। बहुत कुछ ऐसी अड़चने आती है, कभी कभी तबीयत खराब हो रही होती है, तबीयत खराब है, बहुत कुछ हो रहा होता है, पेन हो रहा है, ये वो, लेकिन कहते हैं नहीं, हमें तो सेशन करना है, बस हमें इसका देना है, और बस मास्टर पे छोड़ देते हैं ना, कि नहीं वो संभाल लेंगे, ऐसा होता है ना, समर्पण कर देते हैं कि बस आप संभाल लेना, हम तो बैठ रहे हैं बस करने के लिए। और हमारा समर्पण कैसा, समर्पण में भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, कि समर्पण में भी क्या होता है ना, कह दो कि जीव भी मेरी आपकी, शरीर भी मेरा आपका, आत्मा भी आपकी, मैं बस बैठी हूँ, नाम मेरा होगा, लेकिन कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि नाम भी बस नाम ही रह जाता है, बाकी वो कौन कर रहा है, कर वो रहे होते हैं, है ना। तो समर्पण कौन सा है, शरीर का, जीव का, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि वाणी भी आपकी है, आप ही बोल रहे हो, हम नहीं बोल रहे हैं। तो ये होता है, तो कहते हैं कि जब माता की स्तुति करने में हमें वो सभी विचारों से मुक्त कराती है, और साथ ही वे सभी भावों में उत्तीर्ण कराती है, जिससे हम सभी में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं से जुड़ने का सामर्थ्य आ जाता है। तो क्या है, जब हम स्तुति करते हैं ना, तो हमारे भाव इतने अच्छे हो जाते हैं, प्यार वाले हो जाते हैं, कि हमें पूरा ब्रह्मांड हमारे से महसूस होता है कि हाँ हम जुड़ चुके हैं। तो कहते हैं हमारे अंदर की अंतर्दृष्टि भी उजागर होती है, हमारे जो अंदर की, कहते हैं ना कि हमारी बाहरी चक्षु ये है, लेकिन हमारे अंदर भी तो है। तो हमारी अंतर्दृष्टि उजागर मतलब जागृत होती है, देखते हैं। परंतु
हमें अब सावधान भी रहना है कि हमें कोई भी विचार अब उस दृष्टि से ना हो जो हमारे भावनात्मक भाव में कहीं ना कहीं अपने प्रति प्रेम हो जाए, कि हमें स्वयं से ही नहीं, हमें स्वयं के लिए अर्थात हमारे अंदर गुरु तत्व को साक्षी भाव से महसूस करना है। तो क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं हम, है ना, मतलब कहीं अहम ना आ जाए। ये भी अब बता रहे हैं कि ये भी बहुत ध्यान रखो, जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं फिर कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आता है ना, तो मैं शब्द जो होता है ना, मैं शब्द को हटा देना है। मैं कहीं ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए। तो बस ये जब कर रहे हो ना प्रयास, तो उसमें भी ये समझो कि हमारे जो गुरु तत्व है ना, गुरु है ना, वो है, उनको साक्षी भाव मानो कि मेरे साथ, हमारे साथ हमारे गुरु हैं जो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी मदद कर रहे हैं हर कार्य में। तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा हमारी हमारी गुरु है। ये बात सत्य है ना, हमारी आत्मा, सच में हमारी आत्मा गुरु ही है। हमारी आत्मा जितना आवाज हमें कहते हैं ना, तभी कहा जाता है ना, अपने आप से जुड़ो अपने, क्योंकि गुरु भी हमें समझाते हैं, लेकिन सुनते कब है हम, अंदर से जब आवाज आती है ना, होता है ना, चाहे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना, तब तक मन से वो करा ही नहीं जाएगा, है ना। फिर आता है कि नहीं, अंदर से आ रहा है, अंदर से कौन आ रहा है अंदर हमारी आत्मा ही है। हमारा दिल जो है ना, वो हमारी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से कनेक्ट है। तो जब कहते हैं ना कि हाँ हमारा दिल कह रहा है, दिल क्या है, ये आत्मा ही है जो दिल गवाही बोल रही है कि हाँ भाई करो करो, वो अंदर से इच्छा होती है। और उसमें क्या होता है ना, हमें खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए कहा जाता है जब हम संदेश सुनते हैं ना, और जो संदेश ऐसे होते हैं जो हमारे हमें बहुत खुशी दे रहे होते हैं, और वो खुशी कहाँ से, क्योंकि हम उनको पूरी तरह से आत्मा से ले रहे हैं, आत्मा तक जा रहा है, वो जो भी संदेश है वो हमारे अंदर तक जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा हमारी गुरु है, वह सदैव हमें क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा नहीं, वह हमें सभी प्रश्नों के उत्तर भी देती है ना। तो क्या कहते हैं ना, कभी कुछ कहते भी है कोई, तो हम कभी कभी अपने आप से प्रश्न कर रहे होते हैं, तो उत्तर भी मिलते हैं, प्रश्न भी करती है वो कि प्रश्न करो, कहते हैं ना कि प्रश्न करना भी जरूरी है। तो कहती है हमारी हर प्रकार से मदद करती है, हमारी आत्मा क्या है, हमारी गुरु है, और हमारी आत्मा हमें हर प्रकार से मदद करती है। हमें हमारी आत्मा को सुनना है, जानना है वह हमें क्या कहना चाहती है। जब हमें अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तब हमें ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो तब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, वह वाणी ईश्वर की ही वाणी होती है। अतः हमें अपने अंदर की अंतरात्मा के प्रकाश को महसूस करना है, और जब हम ईश्वरीय तत्वों को जानने लगते हैं, तब हमें केवल प्रकाश ही प्रकाश और उस शून्यता को महसूस करना है। हमारी हर प्रकार से मदद की जाती है जब हम सहायता मांगते हैं, क्योंकि ईश्वर सदैव हमारे अंदर है, वह कहीं दूर नहीं है। ना ही देवी शक्ति, ना ही देवी शक्ति मतलब कोई भी दूर नहीं, ना हमारे साथ, ना हमारे से ईश्वर दूर है, ना ही हमारे से कोई देवी दूर है। सब हमारे अंदर है, सब हमारे ही अंदर है। वह भी हमें सदैव प्रेम से जोड़ती हैं, और उस वात्सल्य प्रेम से हम भी शिशु की भांति समर्पण कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब हम सबसे, जब हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, तब हम क्या करते हैं, हम एक बालक की तरह, कभी आप देखना चाहे कितने भी बड़े हो जाओ ना, आप जब बात कर रहे होते हैं ना ईश्वर से, आप बच्चों की तरह ही बात करते हो। फिर वो नहीं कहते कि हमारी इतनी उम्र है उतनी उम्र नहीं, जैसे छोटे में बात करते हैं ना, तो वही भाव से करते हैं और वही प्योर होता है। जितना आप बच्चों की तरह बात करो ना अंदर मन से अपने, समझो वही आपके बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि आप देखना, जब हम मास्टर्स को जैसे माँ के साथ देख रहे हैं, तो हम अपने को छोटे रूप में देखते हैं, ऐसा होता है। और वो पता है कब होता है, जब हमारी बहुत प्योर सोल हो जाती है, तब हम अपने आप को देवी के साथ बैठे हुए बहुत बच्चे के रूप में देख रहे थे। इसका मतलब तुम कितने प्योर हो गए, तभी माँ के पास बैठे हो। ये भी है, ये भी है कि जब आप ध्यान करते हो, कभी आप देखना ध्यान में, आप अपने उस बचपन को देख रहे होते हो और माँ के पास बैठे हो, मास्टर्स के पास बैठे हो, बच्चे के रूप में बैठे हो,
और बातें कर रहे हो माँ के साथ, कुछ नहीं ऐसे बड़े हंस रहे हो, खेल रहे हो माँ के साथ, क्योंकि आपकी इतना प्यार भरा है, इतने प्योर सोल हो गए हो, तब आप अपने आप को बच्चे के रूप में देखते हो, ये भी है। तो शिशु के रूप में अपने आप को, और अगर नहीं भी देखते हो तो कहो कि मैं तो बच्चा हूँ आपका, मैं आपका बच्चा हूँ, ये भाव के साथ करो कि मैं आपका बच्चा हूँ, संतान हूँ। तो वो प्यार से जब आप बोलोगे तो माँ तो बिल्कुल करेगी ना। तो वो ही कह रहे हैं कि प्रेम से भी, प्रेम से हम भी शिशु की भांति समर्पण कर देते हैं, जिसमें ना ही अहम होता है, क्योंकि हाँ, बच्चों में 4-5 साल के बच्चों में कहीं अहम देखा है, होता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है ना अहम क्या होता है। तो बहुत जो छोटे होते हैं उनमें अहम नहीं होता। तो कह रहे हैं कि जिसमें ना ही अहम होता है, ना ही ईर्ष्या होती है, ना लोभ, केवल प्रेम और भक्ति रस से जब हम जुड़ जाते हैं, तब हम अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे होते हैं। माँ का ममत्व इतना गहरा होता है कि हम यदि थोड़ा भी प्रेम करते हैं तो भी वह प्रेम बढ़कर ही हमें मिलता है। माँ के प्रयास में हम यदि भूल भी जाते हैं कि माँ हमारे लिए क्या क्या कर रही है, तो भी माँ सदैव हमें प्रेम ही दे रही होती है। तो कहते हैं हम कभी कभी भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने क्योंकि समर्पण किया है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन ये सच है कि माँ हमारे लिए बहुत कुछ कर रही होती है, बस हमें हमें पता नहीं चल रहा होता कि वो हमारे लिए क्या कर रही है। यदि हमारी आस्था में प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है, तो वंदना बनकर ही हमारे हृदय से निकलती है। तो जब हमारे अंदर कभी कभी मन करता है कि हम वंदना करें, है ना, स्तुति पढ़ते हैं, वंदना करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हम हृदय से उनको बोलना कहना चाहते हैं कुछ। तो कहते हैं कि और वो वंदना बनकर ही हमारे हृदय से निकलती है, जो माँ के हृदय तक पहुँचती है। हमारी वंदना माँ की कृपा से है, वह सदैव हमें प्रेम से भक्ति की शक्ति और हमारे हृदय में रहती है। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारे हृदय से वही प्रेम से वंदना आई जो उन्होंने लिखी है, इतनी सारी वंदनाएं की लिखी हैं, तो उसके लिए कह रहे, कहते अच्छा आगे वो कहते हैं, कहते हैं देखो मुगलों के शासन में जब देवियों के शिलाओं को तोड़ा जा रहा था, है ना, तब माँ ने उन सभी शक्तियों को प्रमाणित किया था। तो कहते हैं कि बहुत सारी बातें तो हमें पता भी नहीं चलती, लेकिन उस समय भी बहुत सारे चमत्कार हुए थे कि हर मंदिर को तोड़ नहीं पाए थे, मतलब वो शिलाओं को नहीं तोड़ पाए थे। कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि वो घबरा के चले जाते थे कि अरे ये क्या हो रहा है ना। तो बहुत कुछ ऐसा भी था। तो माँ ने प्रमाणित दिया है कि आप ऐसे नहीं कर पाओगे। तो ये भी बता रहे हैं कि उन सभी की शक्तियों को प्रमाणित किया था कि हम सभी देवियां प्रत्यक्ष ही नहीं हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी हम सभी को आस्था में हैं। तो उन्होंने वो बताया था उस समय कि हम हैं, आप भी ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सब कुछ इस तरह से आस्था में बताया। वह हमारे हर विचारों में प्रेम देती हैं और नकारात्मकताओं को दूर करती हैं। यही भोजन है माँ का। जब माँ नकारात्मकता को दूर करती हैं, माँ सदैव तत्पर रहती हैं रक्षा के लिए। माँ की वाणी में परोपकार का भाव है। वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं देती, किंतु वह सदैव मुक्त कराती है नकारात्मकताओं से। हमारी कुंडली शक्ति को भी जागृत करती है माँ, और साथ ही उसे दिव्य प्रकाश से जोड़ती हैं, ताकि हमारी अंदर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां का समावेश हो, जो हमारे ही अंदर है, जो वह जागृत कराती हैं अपनी प्रेम की शक्ति से ही नहीं, अपितु हमारे ही प्रेम के से ही यह सब जागृत होता है। तो माँ क्या वो क्या कह रहे हैं मास्टर कि ये हमारे प्रेम की शक्ति से होता है। जो जागृत करना है ना, उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। वो हमें अपने अंदर से, अपने आप से माँ से प्यार कर रहे हो। हम सोच रहे हैं हम माँ से प्यार के, एक्चुअली वो हमारे अंदर ही प्यार भर रहा है। हम कभी आप देखना गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से से ज्यादा उनको किसी और को तकलीफ हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर कहते हैं ना कि कहा जाता है ना, खून जल रहा है। क्यों खून जल रहा है? वो गर्म हो रहा है, वो हमारे अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब हम प्यार कर रहे हैं ना माँ से,
उनसे जुड़ते हैं तो माँ शक्तियों से हमें जागृत करती है। लेकिन ये हमारे ही प्रेम की शक्ति होती है जो ये प्रोसेस होता है, हमारा जागृत होती है ना। माँ तो करती है, लेकिन ये भी है कि हमें हमें अपने आप से, मतलब जितना हम माँ की स्तुति करें, प्यार से करें, तो वो प्यार हमारे अंदर है, वही प्यार हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करता है। अधिकांशतः लोग सोचते हैं कि माँ आकर हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा देगी, किंतु यह प्रेम ही है जो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो हमें हमारे गंतव्य तक ले जाने में हमारी मदद करती है। हमारा जब अभिषेक होता है ऊर्जाओं से, तब हमारी सांसें ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं और ज्ञान इंद्रियों में दिव्य प्रकाश आने लगता है। ये सभी ज्ञान इंद्रियां हमारे साथ साथ सभी के लिए प्रकाशमान होती हैं। हमारे सहज चक्र में सहज धारा बहती रहती है। तो कह रहे हैं कि हम जब ध्यान करते हैं और हमारा जो विचार जब होते हैं ना, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो ये समझ लो कि हमारा पूरे टाइम हम ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे विचार ही जब सकारात्मक होते हैं, प्रेम से होते हैं, तो हम पूरे टाइम जुड़े होते हैं। आप कभी देखना, आप किसी भी टाइम पे आप ध्यान करने बैठ जाओगे, जब आपके विचार पॉजिटिव है, चाहे 2 मिनट के लिए बैठोगे तो भी आपको ऊर्जाएं फील होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आपके अंदर इतनी प्योर ऊर्जा है। वो आप जैसी 2 मिनट के लिए भी आंख बंद करोगे, आप कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए इसलिए कहा जाता है ऊर्जाएं तो आ ही रही होती हैं, वो हमारे सहज चक्रा में सहज धारा बहती रहती है। तो वो जैसे झरना होता है ना, ये हमारे अंदर होता रहता है, पूरे टाइम होता रहता है। और जब ध्यान करते तो उसमें ज्यादा होता है, वो फील भी होता है। कहते जब हम उन सभी गुणों से जुड़े होते हैं, तब हमारे अंतर ब्रह्मांड की शक्तियों का संचार होता है। और जब भी हम ध्यान करें, महसूस करें माँ हमारे ही अंदर है। माँ बाहर नहीं है, अंदर है, जो सदैव हमें जागृत करती है। हाँ, ये बात कभी कभी हम सोचते हैं बाहर है, बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। हाँ, मूर्तियों से क्या है ना, जैसे हम फोटो देखते हैं मूर्तियों से, तो क्या है ना, हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं, उसके बाद अब आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, कनेक्टिविटी होती है हमारी, इसलिए मूर्ति पूजा की जाती है, ताकि उनको प्यारा सा चेहरा देखते हैं, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार देखते हैं, है ना। वो भाव हमारे इतने सुंदर हो जाते हैं, उनको देखते देखते हम फिर आंखें बंद करते हैं, और वो फिर हमारे अंदर ही आती है ना, हमारे अंदर है। तो इसलिए बहुत कहते हैं ना, इसलिए जरूरी होता है कि हम बहुत सुंदर सुंदर फोटो क्यों देख रहे होते हैं, बहुत दिल को खुशी हो रही होती है। उससे क्या हो रहा है, और कनेक्शन फील करते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से। अच्छी अच्छी कितनी भी, हम चाहे कितनी भी फोटो देख लें, लेकिन फिर भी कोई सामने फोटो बहुत अच्छी आती है ना, और उसको सेव कर लेती हूँ मैं। मेरे साथ तो ये, तो मैं सेव कर लेती हूँ कि बाद में फिर देखूंगी इसको, क्योंकि उसको देख के इतना अच्छा प्यार वाला भाव आ रहा होता है ना। तो वो सिर्फ खुशी जो हो रही है ना, वो प्यार वाली वो प्रेम इतना महसूस करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनको देखते हैं थोड़ी देर के लिए, और आंखें बंद कर लो, और फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हम उनके पास है। पास में कहा है, हम अपने पास में, एक्चुअली वो हमारे अंदर है, हम उनको अपने अंदर देख रहे होते हैं। कहते माँ बाहर नहीं है, अंदर है, जो सदैव हमें जागृत करती है। आस्था में हमें विश्वास से भी जोड़ती है, आस्था हमें विश्वास से भी जोड़ती है, और साथ ही हमारे अंदर के मन मंदिर में प्रतिष्ठित रहती है ना। कहा जाता है ना, जैसे श्री हनुमान जी ने क्या किया था कि हमारे अंदर ही श्री राम जी हैं। तो एक बार उन्होंने, आपको पता है ना कहानी, स्टोरी पता है ना, कि जो माला दी गई थी सीता माता ने उनको, एक माला दी थी मोती की, तो बहुत बहुमूल्य थी। तो उन्होंने जब सभी ने कहा कि हाँ, हनुमान जी ने बहुत मदद की है, तो फिर हाँ, सीता माता ने कही अच्छा चलो हम दे देते हैं, आप ये लो माला। तो कहते वो माला को तोड़ने लगे, मोती ऐसे कहते, तो कहते ये क्यों तोड़े, सबको बड़ा हैरानी हुई, एक तो सीता माता ने उनको माला दी है, और फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। कहते मैं देख रहा हूँ इसमें मतलब राम है क्या, मुझे तो वही। तो कहते अरे, आप ऐसे कह रहे हो, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपके अंदर ही राम बसे। कहते हाँ, है ना, मेरे अंदर राम है ना, मेरे हृदय में राम है। कहते दिखाओ फिर, मतलब अगर ऐसी बात है तो प्रत्यक्ष मतलब दिखाओ, प्रकट मतलब दिखाओ, सबूत प्रमाण चाहिए। जब उन्होंने इस तरह से बोला तो, और जब बोला तो उन्होंने अपना सीना, मतलब कहते ना, फाड़ दिया, और और सबने वो दर्शन किए
कि हाँ, जो उन्होंने कहा है सच में है। उनके हृदय में सबने, कहते हैं ना, दर्शन किए थे उस समय कि हाँ, उनके हृदय में श्री राम जी, सीता माता देखी गई। तो इसलिए तब से कहा जाता है कि उनके हृदय में राम बसे हैं। और सच बात है, हृदय में राम, जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, अपने हृदय में प्रतिष्ठित करो उनको। उस प्यार को हमेशा देखना। जिनको आप हृदय में बोलोगे ना कि आप मेरे हृदय में बसे हुए हो, तो आप सदैव उनको महसूस करोगे और वो पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि आपका विश्वास है ना, आपका विश्वास प्रेम से भरा हुआ है, तो ये प्रेम की शक्ति ही आपको पूरा सहयोग करती है। तो आगे है कि यह मन मंदिर ही हमें स्वयं ही से सजाते हैं। ये जैसे हमारा घर है ना, घर भी कोई और सजाने नहीं आता, ये घर भी हमें स्वयं सजाना होता है। तो घर के सफाई वगैरह सब कुछ हमें, तो कहते हैं ये जो मन का मंदिर है ना, इसे भी हमें सजाना होगा। तो आप किस किस भाव से अंदर सजा रहे हो, अपने अंदर किस किस को लेके आ रहे हो अपने अंदर प्यार से, सबको स्थान दे दो। मतलब जिसको बहुत अच्छे अच्छे ना, तो कहते हैं ये सजा रहे हो अपने अंदर सबको ना प्यार से। और ये भी एक बात है कि सब अच्छे हैं, मतलब सब कहते हैं ना कि सब में ईश्वर है, सब भगवान। तो सबको वो वननेस में भी रहना है, ये भी बात है, वननेस में रहना है। तो कहते हैं कि यह मन मंदिर ही हम स्वयं ही सजाते हैं और स्वयं ही सभी शक्तियों को स्थापित करते हैं। तो ये है। तो कहते हैं आगे, हम सभी ने माताओं को अपने अंदर ही अनुभव किया, जो हमें सदैव प्रेम से हिलोरे देती है और प्रेम के झूलने में झुलाती रहती है। हम कभी भी कम महसूस नहीं करना है, हमें सदैव माँ के इस भव्य स्वरूप को अपने अंदर महसूस करना है, जो आपको जागृति देगी। मानस पटल में कई विचार आएंगे, किंतु प्रेम को ही अपनाना है। मधु कैटव हमारे विचार, जिसे हमें अपनाना नहीं है, अपितु हमें सदैव प्रेम के भाव के साथ अपने विचारों को संभालना है और सुरक्षित है हम माँ की गोद में। माँ जीवदानी को प्रणाम करते हैं, माँ ज्वाला को प्रणाम करते हैं, माँ के सभी विचारों को प्रणाम करते हैं। जय माता रानी सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे, सभी को वह संभाल लेती हैं जो उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। अब हम सभी ऊर्जाओं में प्रकाश को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु अभी भी माँ की वंदना को हमें खींच ही लेती है। तो कह रहे हैं कि देखो, अभी भी हम माँ की जो वंदना कोई करता है ना, तभी कोई हमें खींच लेता है। मतलब कोई प्यार से कोई वंदना कर रहा होता है, तभी उनकी सोल जाती है। कहते हैं ना कि कोई पुकार रहा होता है, लेकिन वो आवाज पूरे ब्रह्मांड में जाती है। तो कहते किंतु अभी भी माँ की वंदना हमें खींची लाती है और आज भी हम माँ की स्तुति करते हैं, जो हमें आज भी प्रकार से भर देती है। हम सभी ने यही भाव से अपने अंदर के प्रेम प्रकाश को जागृत किया और यही उद्देश्य से माँ देवी की स्तुति की, ताकि सभी में वह भाव उत्पन्न हो। धन्यवाद करें मास्टर्स को। मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए एक और मैं कविता करती हूँ, क्योंकि भाव के साथ है, तो उसके बाद फिर हम ध्यान करते हैं। ये मुझे कल मिली थी, नहीं शायद परसों, हाँ परसों मिली थी। ये श्री कृष्ण जी के ऊपर है। तो श्री कृष्ण जी के लिए है, जो मुझे, मैं पूजा करने बैठी और एकदम मुझे मतलब यहाँ एक कविता मैंने भी देखी। तो मैं तो खैर, हम तो अक्षय माध्यम है, मैं तो मुझे बस यही लगता है कि वो देने वाले वो हैं, लिखने वाले हम हैं, है ना। तो कहते कि मेरे हरि अरविंद, आ जाओ मेरी आंखों में, आशाओं का काजल लगाती हूँ मैं, आशाओं का काजल लगाती हूँ मैं, भर देते हो प्रेम से, कहाँ से लाते हो इतना प्रेम कृष्ण, कहाँ से लाते हो इतना प्रेम कृष्ण,
जब माता कहकर पुकारते हो तो माँ यशोदा बना देते हो, कभी सखी कहकर मित्र बना लेते हो। कहाँ से लाते हो इतना प्रेम? हमें भी ले चलो उस दिव्य स्थान में, जहाँ पर देवी राधा है, जहाँ पर समस्त गोपियां हैं, जहाँ माँ वृंदा है, जहाँ पर गौ माताएं हैं। दिया है तुमने इतना प्रेम, दिया है तुमने इतना प्रेम, जो सभी को अपने में समा लेते हो। कहाँ से लाते हो कृष्ण इतना प्रेम? हमें भी साथ लेकर चलो, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ पर प्यार के ही दिए जले हैं। मेरे हरि अरविंद, आ जाओ, मेरी आंखों में आशाओं का काजल लगाती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। चलिए, थैंक यू सभी को। म्यूजिक में लगाऊं? सभी मास्टर पानी पी लेंगे। चलिए, सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें दोस्तों सभी मास्टर्स का, गुरुओं का। पिता माँ पतेसर महाअवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी, माँ आदित्य शक्ति को नमन। धन्यवाद करते हैं, आभार करेंगे दोस्तों मास्टर ब्रह्म ऋषि चमनलाल भारद्वाज जी को, जिन्होंने अपने संदेश दिए और प्यार से भरा हमारे हृदय को, विचारों को। जो दिव्य ज्योति है वो प्रकाश में है, जो हमारे ही हृदय में है। दिव्य ज्योति को नमन करेंगे दोस्तों। दिव्य प्रकाश है, परमात्मा का अंश, शुभता के साथ, प्रेम के साथ समर्पण करेंगे दोस्तों। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, देवियों को नमन करेंगे, माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को कोटि कोटि नमन। माँ की दिव्य आभा को महसूस करें, वो दिव्य शक्ति जो हमारे ही अंदर है। अपने अंदर इस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे माँ की।
माँ की ममता को महसूस करें। जब हम शिशु थे तो माँ से कैसे वार्तालाप करते थे। आज हम सभी माँ के आस-पास बैठे हैं। महसूस करें, माँ के गोद में हम बैठे हैं। जो कहते हैं हम माँ से, और माँ हमारी हर बात को सुन रही है। सुन भी रही हैं और हँस भी रही हैं। खिलखिला कर हँस रही है माँ। कहते हैं जब हम माँ से अपने हृदय की सारी बातें कह देते हैं, कुछ छुपाते नहीं, तब माँ हम सभी से उसी प्रकार से बातें करती है। माँ की आँखों में देखेंगे दोस्तों, माँ की आँखों में वो प्यार है, वो ममता है, जो हमें सदैव सुरक्षित करती है। जो काजल का टीका लगाती है हमारे माथे पर, कहती है तुम हो, तुम सुरक्षित हो, और तुम प्यार से भर जाते हो। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें माँ को प्रेम से भर रही हैं, और तुम्हारे हृदय में भी वो प्यार भरा है। ये प्यार हमारी आत्मा का है, जो परमात्मा से मिला। हमारी हर एक इच्छा पूर्ण होती है जब हम माँ के हृदय से जुड़ते हैं। हम सभी माँ के पास में बैठे हैं। माँ की भाव भंगिमाएं महसूस करें, मुस्कुराहट को देखें। माँ क्या कह रही है, उन्हें सुनने का प्रयास करें। आती हुई सांस बचाते हुए एक गहरी लंबी सांस लें, जो बहुत दिव्य सांस है। ये आपकी श्वास जो प्रेम से भरते हुए आपके हृदय को, आपके नाभि में वो दिव्य प्रकाश हो रहा है। दिव्य शक्तियों का प्रभाव हो रहा है। जो भी आपने कहा, माँ उससे हर बात को सुन रहे हैं, और हर बात को आपकी तथास्तु कहते हैं। तो हर इच्छा पूर्ण करती है हमारे। जब हम विश्वास करते हैं कि हम माँ के साथ हैं, हमें प्रत्येक पल अपने आप से जुड़े रहना है।
श्वास से, श्वास में दिव्य शक्तियां हैं जो अद्भुत है। दिव्य प्रेम प्रकाश है आपकी सांसों में। दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, इसमें समस्त शक्तियां हैं ब्रह्मांड की। माँ अखिलेश्वरी, माँ उमावती माँ को नमन करेंगे, माँ बगलामुखी माँ को, माँ कमला को, माँ मातंगी को, माँ काली को नमन करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को जो हृदय में बसी है, उनकी दिव्य शक्तियां जो दिव्य प्रेम प्रकाश देती हैं हम सभी को। हमारा सारा चक्र दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। हम सभी शिव शक्ति से जो हमारे अंदर है, ये समस्त शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो रही हैं। दिव्य प्रकाश हो रहा है समस्त शक्तियों से। सभी मास्टर आभार का भाव रखेंगे। धन्यवाद, आभार, मुस्कुराहट के साथ हम सभी संयुक्त हो चुके हैं दिव्य शक्तियों के जो हमारे अंदर है। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को महसूस करिए जो हमारे प्रत्येक अंग में आई है। माँ माँ की दुर्गा कवच को हम आवाहन कर रहे हैं दोस्तों। नमन करते हैं मास्टर चमन को जिन्होंने दुर्गा कवच लिखा, और मार्कंडेय ऋषि जी को नमन करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती को नमन करेंगे दोस्तों। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं जिनके द्वारा वे दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं माँ की। दिव्य दुर्गा कवच हम आवाहन कर रहे हैं। ये समस्त ऊर्जाएं माँ की हमारे प्रत्येक अंग में स्थापित हो रही हैं और जागृत हो रही है हमारे अंदर की समस्त शक्ति। जीवन का जो उद्देश्य है वे पूर्ण हो रहा है, महसूस करेंगे। सागर की तरह है ये विशाल सरोवर। हमारे कानों में भी दिव्य शक्ति दे रही है और ज्ञान चक्षु में भी और वाक शक्ति भी। हृदय में हृदयेश्वरी माँ समस्त अंगों में विराजमान हुई है। माँ अपने दिव्य वाहन के साथ, अपने दिव्य पुष्पों के साथ
समस्त अंगों में दिव्य प्रकाश हो रहा है। सभी मास्टर्स स्वीकार करेंगे सभी शक्तियों को। कोई भय है तो माँ कालरा से आपके उन सभी भय को दूर कर रहे हैं। समर्पण कर दें उस भय को भी, स्वीकार करें और कहें माँ हम समर्पण करते हैं पूरी तरह से। अब कोई भेदभाव भी नहीं, न कोई खेद है न कोई कष्ट है। जब जीवन में हमने सबको समर्पण कर दिया तो अब किस बात की चिंता है। जियो और जीने दो, सभी को संयुक्त करो प्रेम से। सागर से गागर को भरना है, उस गागर में प्रेम को भर लो। दो अपने आप को दिव्य पुष्प, वो पुष्प जो आपको लेकर जाएंगे उन दिव्य शक्तियों में। माँ की तिथि है आज अष्टमी तिथि। माँ अष्टमी को नमन करें दोस्तों। जो माँ दे रही है दिव्य प्रकाश शक्ति हम सभी को, ये दिव्य शक्ति है माँ की, जो सद्गुण देती है, जो सत्य विचार देती है, जो सत्य का ज्ञान देती है। आत्मसात करो माँ की इन दिव्य शक्तियों को। माँ शुभंकरी को नमन करते हैं। माँ की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन। माँ लक्ष्मी को, माँ कोल्हापुरी माँ को नमन, जो दे रही है सुख समृद्धि आनंद को। माँ को नमन। माँ वृंदा को नमन, माँ तुलसी माँ को नमन, देवी राधा को नमन, श्री कृष्ण को नमन। दसों माँ विद्याओं को नमन करते हैं। माँ तारा को नमन करेंगे। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ कमला को नमन करें दोस्तों। नमन करते हैं माँ को, जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश हम सभी को। इन सभी सात्विक ऊर्जाओं के प्रकाश में हम सभी बैठे हैं। महसूस करेंगे ये दिव्य शक्ति हमारे अंदर पूरी तरह से कण कण में प्रवेश कर रही है। मंगल उच्चारण हो रहा है, स्तुतियां महसूस हो रही हैं, जो माँ को गाकर हम सभी प्रेम से भर रहे हैं अपने आप को और मन को। मारुति नंदन श्री हनुमान जी को नमन।
हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं। अपने अंदर के इस प्रकाश को देखें और स्वीकार करें जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप महसूस करें उसे स्वीकार करते रहें। कुछ भी प्रयास नहीं करना, केवल श्वास पे ध्यान दें। जो भी हो रहा है उसे होने देंगे दोस्तों। सहजता से स्वीकार करें। माँ की प्रत्येक अंग में शक्ति है। ऐसे ही महसूस करो कि आपके पूरे शरीर में माँ की वो समस्त शक्ति हमारे अंदर है। हमारे अंदर ही है वो समस्त शक्तियाँ, देवी शक्ति। उस स्वरूप को महसूस करेंगे। माँ के उस दिव्य स्वरूप को नमन करें दोस्तों। जीवन एक प्रकाश है। इस भाव को महसूस करो और स्वीकार करो। जीवन देने का नाम है और हम देने के भाव से आए हैं दोस्तों। जो मिल रहा है अब इस प्रेम को सभी को दे दो, पूरे विश्व को दे दो इस प्रेम को, जो माँ ने हम सभी को इतना प्यार दिया। इस प्रेम को अपने घर में इस पूरे परिवार के सभी सदस्य को देंगे। पूरे घर के कोने कोने में प्रकाश देते हैं। आस पड़ोस में, सभी क्षेत्रों में, पूरे शहर में, देश में, विदेश में महसूस करें कि पूरे विश्व इस प्रेम की शक्ति से भर चुका है। पूरी धरती पर प्रकाश प्रकाश हो गया माँ का। हम सभी ग्रुप की चेतना एक साथ माँ की इस दिव्य प्रेम को धरती माँ को देंगे दोस्तों। हम सभी एक साथ महसूस करें कि हमारे हाथों में ही माँ धरती है, माँ वसुंधरा है और उनको हम हृदय से प्रेम दे रहे हैं। तो दिव्य आभा प्रकाश पूरे विश्व को दे रहे हैं। समस्त पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, पहाड़ों, पर्वतों, नदियों को, समुद्र को, कण कण को दे देंगे। महसूस करेंगे पूरे विश्व में फैल चुकी है दिव्य शक्ति। पूरा विश्व ध्यान जगत बन गया है। मैत्री जगत, ग्रामीण जगत, समस्त को नमस्कार।
धरती माँ के अंदर की समस्त शक्ति जागृत हो रही है। धरती माँ की भी पूरी शक्ति जागृत हुई है। समस्त चक्रों में दिव्य प्रकाश हो चुका है। जो दिव्य अभिलाषाएं हैं सभी संतानों के प्रेम के वो पूर्ण भरे। पृथ्वी की शिखाओं में भी महसूस करेंगे शक्तियों का। अपनी नेत्र में, अपने कान में, जीवा में, ये वाक शक्ति में। फिर हनुमान जी को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को कोटि कोटि नमन करेंगे। जो दिव्य प्रेम दे रहे हैं और दे रहे हैं सभी को, वो प्रकाश जो उनके हृदय से आ रहे हैं, प्रभु की भक्ति की है, उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया है, वो प्रेम को महसूस किया उन्होंने कण कण में अपने सभी हृदय में बसाया। श्री राम को दिखाया, सभी को दर्शन कराए अपने हृदय के, दिखा दिया कि भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति प्रेम की शक्ति से है, इससे बढ़कर कुछ और है ही नहीं। प्रभु की भक्ति में लीन होने पर जो मुक्ति मिलती है, वो मुक्ति सदैव के लिए ऐसे मिलती है जैसे मानो प्रेम रस को, अमृत को पिया है। वो अमृत है। उस अमृत को महसूस करो। वो अमृत हमारे ही अंदर है, जो प्रेम की शक्ति से हम सभी के अंदर आता है और दे जाता है वो प्यार से हम सभी को। ये शक्ति है प्रेम की शक्ति। समस्त सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करें दोस्तों। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, वे सभी हम सभी के साथ दोस्तों। श्री प्रभुपाद जी को नमन। माँ लक्ष्मी के समस्त स्वरूपों को, देवी राधा को नमन। महर्षि रमन को नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रेम आभा को नमन।
हवन किया है आज हमने सभी देवियों के लिए। वो दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई है, अपने कुंड में दिव्य प्रकाश हुआ है, अपने होत्र को नमन करें। दिया है हमने सारे वो विचारों को आहुति जो अनचाहे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था। छोड़ा आज हमने उन सभी विचारों को, आज दिया हमने प्रेम और लिया प्रेम। दिया हमने वो प्रेम भक्ति से, भक्ति रस से, भक्ति की शक्ति से, जो संदेह नहीं किया जा सकता। केवल प्रयास और प्रकाश विश्वास का है, इसमें ना कोई तुलना है, ना ही अतिक्रमण। केवल प्रेम करना है, प्रेम करना है अपने आप से, अपने ईश्वर से, जो आपके साथ जुड़े। उन्हें समर्पण कर दो, छोड़ दो उन पर जो वो संभाल लेते हैं। सभी को संभालने वाले हैं वो। इस प्रयास करना है हम सभी को, श्रम करना है, विश्वास करना है भक्ति से और शक्ति से। ये भक्ति की शक्ति जो जीवन को जगाने आती है। जीवन के अनेक कार्यों को पूर्ण करना है हमें। यही दिव्य अभ्यास है जो हमें रुकना नहीं, करते रहना है। ये प्रयास सदैव सफल रहता है, चाहे देर से हो या शीघ्रता से, परंतु ये प्रेम ही है जो जोड़े रखता है हमें अपने आप से। स्वयं से प्रेम करते हुए अपनी आत्मा को नमन करते हैं, माँ को, माँ के समस्त स्वरूपों को नमन, माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे। ब्रह्म ऋषि चमन जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। समस्त स्तुतियों को, स्रोतों को, वंदनाओं को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान को, आज के ज्ञान को। कोई हो कोई भूल तो क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं माँ से। धन्यवाद करेंगे माँ को, समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन करें। अपने आज्ञा चक्र, अपने हृदय चक्र को नमन करें दोस्तों। धन्यवाद, आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। हुआ है दिव्य प्रकाश हमारे मस्तक पे, पूरे शरीर में, अपने हाथों में भी इस प्रकाश को महसूस करें और अपने स्क्रीन को अपनी आंखों पे रखेंगे। हाथों को कोमलता से आंखों पे लगाएं दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए पहले तो, बहुत ही प्रेम के साथ धन्यवाद आभार करें। इन विचारों को पूरी तरह से आत्मसात कर लें। जो सहयोग मिला ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद करें यूनिवर्स का, क्योंकि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं
इसके लिए भी हमें सहयोग मिल रहा है। उसके लिए धन्यवाद करें कि आज हमने ध्यान किया। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, गुरु को। जी मास्टर। धन्यवाद मैम, आपको भी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अंदर ध्यान बहुत ही गहराई से था। और जो आज आपने जो ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है, जो संदेश शेयर किया है, अपने भीतर अपने ईश्वर तत्व जो भीतर ही है उससे जुड़ने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मास्टर्स, आप में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मास्टर्स, या आप मैसेज भी कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम। अच्छा। आज पता नहीं वो जो आपने बोला ना, वही हनुमान जी का मुझे भी कुछ मैसेज ऐसे ही मिला था। मैसेज नहीं मिला था, मतलब मैं कर रहा था मैम ध्यान। वो आपको पता होगा, सीता माँ जब राम जी के पास जा रही थी ना, तो उन्होंने हनुमान जी ने बोला आपने ये क्या लगाया है लाल लाल। तो बोलती है अरे इससे मुझे ना बहुत पसंद करते हैं श्री राम जी, क्योंकि मैं ये लाल लगाती हूँ ना। तो बोलते अच्छा ऐसा है क्या, ये लाल लगाने से बहुत पसंद करते हैं क्या श्री राम जी। ने कहाँ सुना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम, अभी आई कैन नॉट रिकॉल, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सिंदूर वो क्या सिंदूर कि लगाती है ना, हाँ माँ सिंदूर सीता तो सिंदूर लगाती थी, तो कहती माता आप ये सिंदूर क्यों लगाते हो। अ, कहती हाँ वो राम जी को बहुत पसंद है ना, तो उन्हें तो लगा कि वो अरे सीता माता तो इतना से ही लगाती है, अगर मैं सारे में लगा लूं तो मतलब हाँ, मेरे राम तो बहुत ज्यादा तो वो खुश हो वही जाएंगे। वही वही बात था कि वो पूरा का पूरा सिंदूर अपने पूरे शरीर में लगा के पहुंच जाते हैं उनके पास। और हम्म, वो बताने वाली बात है मैम कि कितने उनके दिल में प्यार है, कि जितना हम लोग अगर सोचे कि है, कि हर इंसान के प्रति अगर हम वही रखें तो क्या क्या भावना आएगी मैम। तो अच्छा लगता है मैम, काफी अच्छा आज का जो संदेश था। और जो आप बोल रही थी ना माँ माता, तो बहुत टाइम देवी क्रिया कर रहा हूँ मैम, मुझे मैंने बताया था आपको। तो कभी कभी जब देवी क्रिया में माँ काली को बुलाते हैं, जो कि हार्ट चक्रा के लिए बहुत ज्यादा वो है, तो ऐसा लगता है मेरे सामने बैठी हुई हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है मैम कि उनकी गोद में मैं सोया हुआ हूँ, और अपने आप को बहुत वो रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा हूँ, बट वो हमेशा मुस्कुरा के देख रही है और ऐसे हाथ रख रही है। और सोया हुआ हूँ जैसे अपनी मदर को पकड़ के मैं बचपन में सोता था ना, वो टाइप का फीलिंग लगता था। तो पता नहीं मैम, वो जैसे आपने बोला तो इमीडिएटली वो जुड़ने का मन हुआ, मुझे मुझे एक अजीब सा वाइब्रेशन फील हुआ कि शायद माँ यहीं पे है, आसपास में ही है। तो डेफिनेटली ध्यान करने से एक तो है मैम कि अगर हम जितना जुड़ते जाएंगे, ये मातृत्व जो बोलते हैं ना, फेमिनिन एनर्जी या डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का तो पता नहीं कितना मैस्कुलिन हुआ है, बट फेमिनिन एनर्जी जगाना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मेरा अपना वो है कि करुणा प्रेम दया, वो वो बहुत अंदर से जब तक नहीं आएगा तब तक हम स्पिरिचुअली, मतलब मैम हम कितना भी बोले स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये नहीं आया, मैं अपने आप में खुद में महसूस करता हूँ मैम। और शायद आप लोग जैसे डिवाइन लोगों के साथ बात जुड़कर ध्यान करके मैम काफी फीलिंग होता है, ये अंदर से फील होता है हाँ यस, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ हार्ट चक्रा पे कुछ वाइब्रेशंस हो रहा है। अक्सर हार्ट चक्रा को पकड़ के बैठा रहता हूँ मैं आजकल, क्योंकि मुझे अजीब सा कभी कभी बहुत वाइब्रेशंस होता है मैम, बहुत अच्छा लगता है। और आज का तो सेशन का पता नहीं हो, एक हनुमान जी दिखाई दिए, हनुमान जी के साथ सीता माँ का वो था, तो वो सब चीज एक साथ आने लगा मुझे।
लाल सिंदूर वाला पूरा कहानी रोटेट होने लगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर डेवलपिंग स्पिरिचुअली। आगे बढ़ना भी मास्टर्स के साथ वो एक अपना ही एक अनुभव होता है। और माय एडवाइस विल बी टू ऑल द मास्टर्स जो भी हैं कि इस तरह से करो कि अपने हार्ट को वाइब्रेट करो, ताकि हर इंसान में राम ही दिखाई दे। है ना? और डिवाइन फेमिनिन जगाने की कोशिश करो, डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप आ जाएगा। है ना? सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिवपाल को, थैंक यू सो मच। ये सारी कथाएं जो है ना, ये हमारे हार्ट चक्रा को पूरा ओपन कर देते हैं। जैसे आज मैंने एक स्टोरी सुनी। स्टोरी तो बहुत सारी है, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, है ना। लेकिन एक और स्टोरी सुनी जो मुझे लगा कि मैं सुनाती हूँ, क्योंकि जब नई नई सुनी होती है तो सुना दो तो बहुत ही वो एनर्जी होती है, फील होती है ना। तो आज एक नई स्टोरी सुनी कि जब श्री राम जी की का विवाह हो गया था माता सीता से, तो थोड़े दिनों तक वो उदास रहने लगे लक्ष्मण जी। तो कुछ दिनों बाद कोई मास्टर कहते हैं कि तुम उदास क्यों हो लक्ष्मण? तो लक्ष्मण का नाम भी क्यों रखा गया? लक्ष्य, मतलब उनका भाई के प्रति लक्ष्य, कि उनके सेवा का भाव था। कहते क्या करूं, मतलब जब से भैया की शादी हुई है तो मेरे ना वो जो सेवा थी ना, भैया के जो पैर दबाता था, वो नहीं मिल रही है। तो कहते हैं अच्छा ऐसे है तो ऐसे है, तो एक काम करो, होली के दिन ना आशीर्वाद ले लेना, बोल देना कि मुझे पैर छून, मतलब फिर से पैर दबाने की सेवा मिल जाए। कहते हाँ ये भी अच्छी बात है। तो पर उनके मन में एक और बात थी कि भाई पैर दबाना है, लेकिन दाया पैर, दाया पैर दबाऊंगा ऐसे। अब उन्होंने कहा कि जब होली खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कहते भैया मुझे ना सेवा चाहिए। फिर से वही, कहती कौन सी वाली? अब वहां सीता माता थी और उन्होंने कहा मुझे आपके चरणों को दबाना है। तो माता सीता एकदम मतलब रोने से शुरू हो गई वो सब। तो दशरथ जी कहते क्या मांगा है तुमने जो सीता ऐसे उदास हो गई है? कहती नहीं मेरी पूरी बात तो सुनो, मेरे को कुछ और भी कहना था अभी। कहती बोलो बोलो जल्दी से बोलो। ये सीता माता तो एकदम, मतलब दोनों का एकदम हो गया कि अरे मेरे को दबाने हैं इनके पैर। वो कहते नहीं मुझे पैर दबाने हैं इनकी, मुझे सेवा दे चाहिए इनकी। तो दोनों सेवा के लिए परेशान हो रहे हैं कि सीता माँ भी रोने लग जाती कि इन्होंने मेरा चरण ले लिए, मेरे को दबाने थे उनके पैर, मेरे को सेवा करनी थी। और लक्ष्मण जी कहते नहीं मुझे। तो फिर कहते कि नहीं जल्दी बोलो क्या जल्दी से बताओ क्या करना है। तो कहते नहीं मेरी पूरी बात सुनो, ऐसा करते हैं दाया पैर मैं दबा लूंगा, बायां पैर आप दबा लेना। तो सीता माता खुश होती हाँ ठीक है, एक पैर तुम दबा लेना, एक पैर मैं दबा लेता हूँ। तो ये भाव था कि जो कहते ना, ये जो कथाएं हैं ना जो रामायण की है, ये हमें जीना सिखा रही है, कैसे जियो, है ना। तो ये है जो आज मैंने सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कितना उनके अंदर समर्पण भाव था ना, कितना प्यार था उनका कि उनको सेवा चाहिए, सेवा के लिए वो तरस रहे हैं कि सेवा नहीं मिल रही है मुझे, उनकी सेवा करनी है। ये ऐसी ही, ये पूरी रामायण में यही प्यार है एक दूसरे के प्रति। सब एक दूसरे के प्रति परेशान है कि मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सेवा करनी है ना। सभी चारों भाइयों का ऐसे भाव दिखाया गया है ना। तो हम ये कहें कि हम एक ही पात्र को लें, तो मुझे लगता है सारे पात्र को हम लेंगे तो सब में ही वो प्यार मिलेगा। एक से एक बढ़कर है, कोई कम है ही नहीं, तुलना नहीं कर सकते हो। अगर मैं लक्ष्मण जी के बारे में सोचती हूँ तो रोना आने लगता है कि उनके बारे में अगर सोचोगे, अगर सोचने बैठ जाओ, इतना कुछ उनके बारे में है, बहुत कुछ है। अगर एक टॉपिक लिया जाए ना लक्ष्मण जी के ऊपर तो बहुत बड़ा टॉपिक मिलेगा आपको। यस, और कोई मास्टर? नहीं है मैम, यही सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू मैम आज के स्वाध्याय के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स, आप सभी जुड़े हैं और हमारे साथ अभी भी यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी साधकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।
थैंक यू मास्टर को, मास्टर चमन को कोटि कोटि नमन। सभी मास्टर और गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।